चलो फिर अब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो पहले ये देखिए, पहले होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में दो टाइप होती है हमारी, एक होती है इरेशनल और एक होती है रैशनल। अब ये बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं हम, जो भी चीज़ें करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अब ये इरेशनल रियल नंबर, रैशनल रियल नंबर क्या होते हैं, आप गूगल भी करोगे तो उसकी स्टेटमेंट मिलेगी कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू क्या है, लाइक जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने एग्जांपल लिया 2/5। तो ये 2 अपने आप में एक पूरा नंबर है और एक 5 अपने आप में पूरा नंबर है। इन दोनों को मिला के एक फ्रैक्शन बना, ये फ्रैक्शन है पूरा। ये 2/5, ये p, ये q, p/q की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि पहले तो मैं आपको बोलूँगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जैसे कि मैंने बोला 2, 3, 4, ये सारे एक इंटीजर है। इंटीजर वो नंबर होता है जो अपने आप में पूरा हो, जो टुकड़ा ना हो। जैसे कि मैं बोल दूँ 5, तो 5 एक इंटीजर है। अगर मैं बोलूँगा 5/8, तो ये इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। ये वो फ्रैक्शन है जो दो इंटीजर से मिलके बना है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन है, पूरा नंबर नहीं है। इंटीजर वो नंबर होता है जो पूरा हो। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकले, जैसे 2/5 हो गया, 5/8 हो गया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, मैंने बोला 3, क्या 3 एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि इस 3 को कैसे लिखेंगे हम, 3/1, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अभी हम बाद में देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है सही से। पहले हम देखते हैं कि इसी में देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आए जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा 0.67, 0.67 मतलब 0.67, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो चेक करते हैं। अगर उसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 67/100, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपका रिपीटिशन के ऊपर। कैसे क्वेश्चन आया आपका, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वो बोल देगा 0.7777 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या आएगा, इसको आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना है, ठीक है, लिखना है मतलब। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे वो देखना है। तो पहले एक चीज़ देखो, एग्ज़ाम में 0.7777 ये बार बार रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा हो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें 0.7 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक बार, इसका मतलब ही है 0.7777 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब अगर पेपर में लिखा है कि 0.3333 या डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक या लिखा है 0.3 डैश, तो इस डैश का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक। तो अब देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 0.7777 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया 0.7 डैश। तो इसको कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आप सिंपल से देखो कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ देखनी है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक ही नंबर है 7, वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो आपको क्या करना है, आपको जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना 7, आपको उतने 9 नीचे लिख देना है। जैसे एक नंबर रिपीट हो रहा है 7, तो एक 9 नीचे आ गया, और जो नंबर रिपीट हो रहा है वही ऊपर आ गया। 7/9 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको बोला कि 0.676767, एक और क्वेश्चन है, और ये 6 7 सो ऑन चलता जा रहा है ये सब। या फिर आपको पेपर में लिखा हुआ मिल गया, और करके आपको पेपर में लिखा मिला कि 0.67 बार, मतलब दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब इनको कैसे लिखेंगे हम, इनको ऐसे लिखेंगे, दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे आ गए 2 9। मैंने बोला था जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था तो एक बार 9 नीचे, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 9 नीचे, और वो जो ऊपर नंबर है वो ऐसी का ऐसी आ गया 67। और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब और टफ बना, क्वेश्चन आया आपका 0.832
832 सो ऑन। तो आपको यहाँ पे देखना है कि तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितने 9 आ गए, तीनों रिपीट हो रहे हैं तो 3 9 आ गए और वो। अब वो एग्जामिनर क्या करेगा, इसको और टफ बनाएगा तो वो इसको ऐसे कर सकता है कि सिंपल वो आपको ऐसे करके दे दे कि जैसे कि वो बोल दे 0.423 और बार यहाँ पर। इस बार का मतलब क्या है कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 423 रिपीट हो रहा है, नहीं, खाली 2 3 रिपीट हो रहे हैं। मतलब अगर हम इसको मैं ऐसे लिखूँगा तो ये ऐसे बनेगा 0.423 एंड सो ऑन। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसको ऐसे लिखना है। पहले मुझे देखना है कि कितने रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर रिपीट हो रहे थे तो 2 9 नीचे। जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतना 0 नीचे। 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा था तो 0 नीचे। फिर वही पूरा नंबर लिखा 423 माइनस में जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा 4। तो कितना बन गया ये आपका, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका आ गया 419,990, ये आपका आंसर। दोबारा एक बार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मैं बोलूँ 0.512 बार, कुछ नहीं करना आपको। देखा दोनों रिपीट हो रहे हैं, 99 नीचे, ये रिपीट नहीं हो रहा, 0 नीचे। पूरा नंबर लिखा 512 माइनस में वो नंबर करना जो रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट नहीं हो रहा, इक्वल टू में आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया 705। तो ये एक केस है जिसके ऊपर एसएससी जीडी और अपना आर्मी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, एसएससी सीजीएल हो गया, कोई भी एग्ज़ाम है, सारे रिपीटेटिव होते हैं क्वेश्चंस, ये सारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो अभी एसएससी जीडी की भी नोटिफिकेशन आई है, उनके लिए आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपका बेस था। अब आगे देखते हैं हम कि और आगे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम ले सकते हो आप लोग, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग टाइम ले लेना, इसको करके देखना। तो एक बार सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे एग्ज़ाम में देखा, आपने देखा कि 8 6 9 के ऊपर बार है, इन तीनों के ऊपर बार है, मतलब 3 रिपीट हो रहे हैं। सीधा आपने लिखा नीचे 9 9 9, क्यों 3 बार 9, क्योंकि 3 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कितने रिपीट नहीं हो रहे, ये 42 रिपीट नहीं हो रहे, तो 00। फिर पूरा नंबर 42869 माइनस में 42, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ये हो गया आपका। बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा मैं और सीधा मुद्दे की बात करता हूँ मैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 रिपीट हो रहा है, ये तो और आसान है। 99 जो 2 रिपीट हो रहे हैं इसलिए 99, और 1 रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए 1 0 नीचे। सीधा लिखो आप 143 पूरा माइनस में 1 इक्वल टू 142 अपॉन में 990। और ये जितना कट सके, जितना रेड्यूसिव फॉर्म में जा सके, उतनी लोएस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देना इसे काट के, ठीक है। ये अगर ऑप्शन में 990 ऑप्शन में हो, ऐसे ऑप्शन में दे रखा हो, तो यही आपका आंसर है, ये 4 है। नेक्स्ट देखो, अब ये एक और वेरिएशन है इसमें। ये बेसिकली एक एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, तो मैंने उठा लिया आप लोगों के लिए। देखो इसमें तो क्या करना है आपने, अब पॉइंट के इधर भी 2 है, तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है, नॉर्मल सॉल्व करना है आप लोगों को। जैसे कि देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 0। सीधा वो नंबर लिखा 712, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा -7। सिंपल, कितना आ गया आपका 990 और ये 507। ये तो ये आपने सॉल्व करा। जो ये नंबर हो ना पॉइंट से पहले का, आपको बस इसको ऐसे लिख देना है 2। ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो ये आपका ये वाली चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको वही बेसिक से मैं बताऊंगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर के अंदर हमने देखा रियल नंबर के अंदर। वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊँ, एक रियल नंबर होते हैं और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो हम इमेजिन कर ले, तो हमें ये मतलब ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। और इमेजिनरी नंबर सिर्फ वो है जो हम इमेजिन कर ले कुछ भी, ठीक है।
तो ये कुछ नहीं, ये नहीं करना। रियल में क्या क्या होता है, रियल में होता है एक रैशनल नंबर, मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर इधर, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बताया मैंने पी क्यू की फॉर्म में होता है कि रैशनल नंबर के अंदर भी क्या क्या आते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे कोई इंटीजर हो गया और कोई फ्रैक्शन हो गया। अब एक चीज़ देखो, ये जो इंटीजर है ना, इस इंटीजर में इंटीजर क्या होता है, एक पूरा नंबर होता है, मैंने बताया जैसे 1 2 3 4 पूरा नंबर है। अब देखो इंटीजर नेगेटिव भी होता है, अगर जैसे कहीं लिखा -2 -3 तो ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो अपने आप में न्यूट्रल इंटीजर हो गया। फिर आपके 1 2 3 4 जितने जा रहे हैं सो ऑन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इसको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर के नाम से नहीं, इसको बोला जाता है आपका नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स इस जो आपके हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो, ठीक है। इसी में एक वेरिएशन है, जैसे मैं बोल दूँ होल नंबर कहीं पे लिखा आ जाए, तो होल नंबर में क्या होता है, आप ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हो, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऐसे, ये सारा आपका होता है। इरेशनल नंबर मैंने बताया था जो पी क्यू की फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि पेपर में, जैसे कि पेपर में तो आएगा नहीं, जैसे मैं आपको बोल दूँ √7 में, ये बेसिकली ये 7th 8th 9th के कंसेप्ट से अच्छे। तो √7 मैंने बोला, √7 ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहीं पे कोई मेरे से पूछ लेता √144, तो हमें मालूम है √144 क्या होता है, ये 12 का, तो ये तो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर हो गया। या फिर इरेशनल नंबर मैं कोई ऐसा नंबर बोल दूँ 3 4 5 6 7 8, कोई ऐसा नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहा और जो इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये तो मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल दिया, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं पाई की फॉर्म लिखूँ, पाई की फॉर्म अगर मैं 22/7 लिखूँगा तो वो तो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो वो बन जाएगी रैशनल। आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, वो तो रैशनल है। मगर पाई की फॉर्म अगर मैं पॉइंट उसमें लिखूँ 0.314 सो ऑन, तो वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में नहीं है ये। बेसिकली SSC DT SB आर्मी आर्मी इनके एग्जाम में नहीं है, आपको बस ये देखना, तो आपका बेस अच्छा हो जाएगा काफ़ी इससे। अब ये चीज़ देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते थे एग्जाम में, तो बेसिक क्वेश्चन उठाए मैंने, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन और आपको आने चाहिए। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो राइटिंग इशू आ सकता है, तो राइटिंग में बोल ही देता हूँ, स्पेल कर देता हूँ कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 49 एंड 62, कि 49 और 62 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है, आपको 62 में से 49 माइनस कर देना है, कितना आ गया है 13 5 13, बिल्कुल स्लोली कर रहा हूँ। तो कई बच्चे 13 मार्क कर देंगे, ये आंसर है। आपको ये नहीं करना, आप इसमें से एक और घटा दो, 12 आंसर हो जाएगा उसका। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों इसलिए कि आप सिंपल सी एक चीज़ देखो कि अगर मैं आपसे पूछता कि 5 और 7 के बीच में कितने नंबर आएंगे, कितने नेचुरल नंबर 5 और 7 के बीच में, तो आप मुझे बोलते हैं कि इनके बीच में हैं कितने नंबर, सिर्फ एक नंबर 6। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बोलता कि 3 और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो आप बोलते इनके बीच में नंबर आएंगे 2 या 1 4। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बोलूँ, कोई कुछ भी उठा लो, मैं बोलता 6 और 10, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मुद्दे पे आता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा करते हैं 10 - 6 4 आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप ये देखो, एक 7 आएगा, एक 8 आएगा, एक 9 आएगा, मतलब 3 ही आ रहे हैं इनके बीच में। इसलिए मैंने क्या किया, जब मैंने इनको माइनस करा तो मैं देख रहा हूँ जब हम इनमें से माइनस कर रहे हैं, 10 में से 6 माइनस कर रहे हैं, 4 आ रहा है। अगर उनमें से मैं 1 माइनस कर दूँ 3 आ रहा है, वही 3 1 2 3। तो मैंने क्या किया, 13 में से 1 माइनस कर दिया, इसलिए 12, सिंपल। अब एक और समझाता हूँ मैं आपको, ये देखो, जैसे कि इसमें बोला हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 32 एंड 35।
तो क्या बनेगा, 33 होगा, 34 होगा। कैसे, 35 में से 32 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे 2। इसी तो सिंपल था, इसको आप ऐसे भी देख लेते, 33 34 2 ही आ रहे हैं, तो 2 आंसर, 2 नेचुरल नंबर्स आएंगे। एक क्वेश्चन और, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 52। भाई 52 से ग्रेटर ना हो, ठीक है, 52 से ज़्यादा ना हो, तो 52 से ज़्यादा ना हो मतलब 52 से कम कौन कौन से हैं, 51 होंगे, 1 से लेकर 2 3 ऐसे करते करते 51 तक होंगे। तो आपका 1 से लेके 51 मतलब 51 होना चाहिए, 51 तो ये हो गए। और वो कह रहा है आर नॉट ग्रेटर देन 52 मतलब 52 से ज़्यादा ना हो, मतलब 52 भी काउंट करेंगे हम। बोल रहा है 52 से ज़्यादा ना हो मतलब 53 ना हो, 52 हो, 52 से ज़्यादा ना हो, 52 से कम कितने हैं, तो कितने हैं टोटल, ये 52 ही है, तो 52 आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, वो पूछे हैं क्वेश्चन में आपको, हाउ मेनी होल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 52। नेचुरल पूछा था तो हमने 52 को भी देखा और उससे कम वाले देखे। होल नंबर्स में क्या होगा, आपका एक ज़ीरो भी आ गया, 0 1 2 3, इनसे लेते लेते 52 तक देखना कि 52 से ज़्यादा ना हो, मतलब 52 तक हो। तो 0 से 52 तक, इधर देखोगे 1 से 52 तक 52 ही थे, एक ज़ीरो और आ गया यहाँ पर, तो कितना हो गया, 53 हो गया। सिंपल। ये सारी जो आज हमने करा है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। अगली क्लास में मैं आपको और चीज़ें कराऊंगा थोड़ा इससे ऊपर हटके, उसमें मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। और मैं प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी सीजीएल एमटीएस अपना इंडियन आर्मी और इन सब के क्वेश्चंस उठा लूँगा, ठीक है। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी नंबर सिस्टम पे। अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा हो तो मुझे आप लोग कमेंट करना, मैं हर कमेंट पढ़ूँगा। और थोड़ा राइटिंग इशू आ सकता है तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, मैं थोड़ा सुधार नहीं पाऊँगा, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ पढ़ पढ़ के, ठीक है। बाकी थैंक यू।